एक बार मंदसौर जाना हुआ मेरा। वहां एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने एक घटना मुझे सुनाई। चूंकि जड़ी बूटी का काम था, अमरकंटक के पास आप लोगों ने सुना होगा अनूपपुर एक जिला है, वहां उसका आना जाना रहा। जब वो अपने काम से वहां अनूपपुर में अपना काम किया उसने, आवाज नहीं आ रही अच्छी, इसका इको थोड़ा सा कम करो। राजकुमार, अभी गाना नहीं है, अभी बोलना है, इको कम करो। जब वो वहां आवाज थोड़ी बहुत आई, समझ में नहीं आ रही, इसलिए समझ में नहीं आ रही है क्योंकि इसका गला नहीं फटा है। आज आप लोगों ने ज्यादा ही बुलवा लिया है सुबह, समझ रहे हो आप? आवाज थोड़ी शार्प कर दो इसकी। उसने वो घटना सुनाई कि हम अनूपपुर गए, रात्रि के लगभग 8 साढ़े 8 बजे होंगे। आप लोग सुन रहे हो? सुन रहे हैं आप लोग? हाँ बोल दो या हाँ बोल दो। गुरु जी की याद आ जाती है ना हाँ बोलने पर। जब रात्रि के 8 साढ़े 8 बजे काम पूरा हो गया, भूख लगाई, तो उसने सोचा वहाँ पर कोई अच्छा होटल हो तो वहाँ चले जाएं। तो जिस व्यापारी के यहाँ गए, उस व्यापारी से पूछा कि यार यहाँ पर अच्छा होटल कौन सा है जहाँ हम कर सके। तो उसने बताया कि यहाँ से अमरकंटक रोड पर एक ढाबा है, पंडित जी का ढाबा, आप वहां चले जाओ, वहां आपको शुद्ध शाकाहारी मिलेगा और व्यवस्थित मिलेगा, अच्छा मिलेगा। उसने वहां से गाड़ी दबाई। जब वहां पहुंचा और जैसे ही काउंटर पर पहुंचा, उसकी दृष्टि उस काउंटर के ऊपर लगी हुई एक तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर थी इस युग के भगवान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। स्वाभाविक बात है, एक हाईवे पर कोई ढाबा हो और वहां पर जैन का तो नहीं था, ये तो कन्फर्म था, और वहां पर यदि आचार्य गुरुदेव का फोटो लगा हो तो विचार करो, आपके मन में भी प्रश्न तो आता है। उसके मुख से अनायास ही निकला, अरे ये तो मेरे गुरु जी का फोटो है। जो काउंटर पर वो मालिक बैठा था, उसने तुरंत जवाब दिया। मैं समझा नहीं आप क्या बोले। बोले ये तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे गुरु हैं, जैन गुरु हैं, उनका फोटो है, आपने यहां क्यों लगाया है? उसने बड़ा अच्छे से बैठाया उन्हें। बोले बैठो, आपको एक घटना सुनाता हूं मैं, आपको सुनना है क्या? आप जैनी हो? सब लोग नहीं बोल रहे, फंस गए। उसने बैठाया, उसने कहा कि एक बार गुरु जी का विहार चल रहा था और बाहर वृक्ष के नीचे कुछ समय के लिए, ढाबा के बाहर जहां रहता है स्थान, वृक्ष के नीचे गुरु जी का रुकना हुआ
और जब उनका आना हुआ तो आपको ही पता है कि उनके साथ तो लश्कर चलता है, वो किसी को लेकर नहीं चलते लेकिन उनके साथ सब चलते हैं। भीड़ थी, गाड़ियों पे गाड़ियां लगी थी, तो मेरे मन में भी भाव आया कि यार कौन ऐसी महा आत्मा आई है जो इतना पावरफुल हो कि जहां भीड़ देखे ना संभल रही हो। उसने जाकर देखा तो वहां पर वो वृक्ष के नीचे वो संत बैठे हुए थे और सब उनको प्रणाम कर रहे थे। अपन तो नमोस्तु करते हैं, अब वो तो जानता नहीं कि नमोस्तु क्या होता है। बोले हम तो प्रणाम, सब लोग प्रणाम कर रहे थे, तो मेरा मन अनायास से उनकी ओर खिंचा चला गया, मैं इनके पास जाऊं। जब उनके पास गया तो अनायास मेरे मुख से निकला कि ये मेरा ढाबा है। आचार्यशील की दृष्टि उस ढाबे के बोर्ड पर पड़ी तो उसमें लिखा था वेज एंड नॉन वेज। समझ गए? आचार्यशील तो मुस्कुराए और नीचे मुंडी कर ली उन्होंने। फिर उनसे बोले कुछ सेकंडों के अंदर, मांस खाते हो क्या? किससे पूछ रहे हैं? और ढाबे के बाहर क्या लिखा था बोर्ड पर? वेज एंड नॉन वेज होटल। उसने बोला आज गुरुजी मैं जात से मुसलमान हूं। सुन रहे हैं आप लोग? मैं जात से मुसलमान हूं। आचार्य कुछ नहीं बोले, बस पहला शब्द क्या था उनका? मांस खाते हो क्या? आचार्य ने मुस्कुरा दिया, आशीर्वाद दिया। आचार्य बोले अब मांस नहीं खाना। किससे बोल रहे हैं? या फिर वो भक्त पागल है, या समझ रहे हैं आप बात? किससे बोल रहे हैं आचार्य जी मांस नहीं खाना? जो जात से मुसलमान और होटल भी चला रहा हो जो मांस की। कुछ नहीं बोले आचार्य तो आचार्य, एक बार बोल दिया सो बोल दिया, आशीर्वाद दिया, उठाई पीछे चल दिए। वो तो उसके मन में न जाने क्या भाव आया। उसने कहा वो दिन है और आज का दिन है, मैंने न मांस खाया और ना बेचा। किसने? सुन रहे जैनियों? इसलिए मैंने आपसे बोला था ना आप जैनी है कि नहीं है। अब उस व्यक्ति ने उस जैन व्यक्ति से क्या कहा कि तुम तो अभी बोल रहे थे मेरे गुरु है, क्या तुम्हारी गुरु रात्रि में भोजन करने के लिए तुम्हें बोलते हैं क्या? क्या बोले? बोले भैया मैंने अपने जीवन में कभी इतना अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं किया जितना उस दिन महसूस किया, जिस दिन एक मुसलमान ने मेरे गुरु का नाम लेकर मांस छोड़ दिया और मैं जैनी होकर रात में भोजन करने वहां गया था। बोले मैंने गुरुओं के उपदेश बहुत सुने लेकिन मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाया, लेकिन एक मुसलमान के इस प्रकरण से मैंने उस दिन के बाद रात्रि भोजन नहीं किया। सुन रहे हैं आप लोग? यही तो बोल रहा हूं मैं। बाद में जब उसका ऐसा शाकाहारी हुआ वो होटल कि वह मुसलमान होते हुए भी लोग उसे पंडित जी बोलने लगे थे, तब उसके ढाबे का नाम पड़ गया पंडित जी का ढाबा। विचार करो कि अपने गुरु अपन को क्या दे रहे हैं। अपने
कल्याण की बात कह रहे हैं कि मात्र आपको अपना बनाने की बात कह रहे हैं। यदि अपन ने गुरु माना है तो गुरु की भी मानना। यदि गुरु माना है तो गुरु की भी मानना। ऐसा ना हो गुरु को तो मानो और गुरु को यदि माना है तो गुरु की भी मानना। ये ध्यान रखना। यदि अपन को जैन कुल मिला है, ऐसे दिगंबर संतों के दर्शन अपन को मिल रहे हैं जो अपने आप में दुर्लभ है, मैं समझता हूं उसको मिलने के बाद भी यदि अपने जीवन में परिवर्तन नहीं तो अपना ये जीवन निरर्थक है। आप लोगों ने व्हाट्सएप पर एक पत्थर देखा होगा जिस पर आचार्य श्री कुछ समय बैठ गए थे। बहुत चला व्हाट्सएप पर, उसकी बोली तर लग गई। किसकी? ये पत्थर की बोली। और लगभग 5 लाख 7 लाख 11 लाख कितनी लग गई पता नहीं। बाद में ऐसा हुआ कि आज वो पत्थर उन गुरु के चरणों के नाम से वो अपने घर में पूज रहा है। जैन नहीं है, गुरु है, अजैन है। जरूरी नहीं कि साक्षात द्रोणाचार्य हो। यदि द्रोणाचार्य की तस्वीर भी तुम्हारे पास है और गुरु मान लिया है तो फिर उनके अनुसार काम करो। जो कहा गया उसका पालन करो, दिखावे पे मत जाओ। आज सबसे ज्यादा बुरा नहीं मानना, जैनियों में प्रदर्शन बहुत होने लगा, सबसे ज्यादा। आज यदि प्रदर्शन नहीं तो व्यक्ति को लगता नहीं कि कुछ किया है। यदि दिखावा ना करें तो कुछ भी नहीं। चाहे वो शादी आदि में करता है तो वो तो बात की बात है। आज मंदिरों में भी दिखावे के बिना कार्य नहीं होता, दिखावे के बिना भी काम नहीं होता। आज यहां पर आप देखो पर्युषण पर्व आते हैं, मैं नहीं समझता कि पर्युषण पर्व है। ऐसा लगता है जैसे महिलाओं ने एक कोई कंपटीशन रखा हो कि कौन कौन सी सबसे अच्छी, बोल दो क्या है, होता है कि नहीं? ये आज अपने जीवन का प्रदर्शन बन चुका है। और सच में देखा जाए तो इससे थोड़ा हटके यदि कार्य किया जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन जो मिलना होता है वो हम ऊपरी वेशभूषा में चले जाते हैं, इसलिए जो मिलना होता है वो भी नहीं मिल पाता। संत कितने ही कह लें, संत कितना ही कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो मात्र दिखावा करना है। उससे ही अपनी पहचान है। अपनी पहचान दिखावे पे नहीं, अपनी पहचान दर्शन में है। कल भी लास्ट दिन है इस अनुष्ठान का, चूंकि भगवान उस आसन तक तो पहुंच गए, चूंकि समय लगता है, भगवान बड़े हैं, ले जाने में समय लगता है, इसलिए आज ही भगवान का विहार कराया। जितने लोग देख पाए सो देख लिया उन्होंने, नहीं तो वीडियो तो बने ही है और व्हाट्सएप पर पहुंच भी गए होंगे अब तो सबके पास। कोई बात नहीं, वो देखना क्या अद्भुत नज़ारा होता है जब भगवान का विहार होता है। आज जब भगवान का विहार हो रहा था, मैं चाहता तो सुबह माइक से भी ये बात बोल सकता था, लेकिन मैंने कहा यदि माइक से बोल दिया तो पूरा गुनाह अंदर होगा, हम लोगों को बाहर रहने पड़े। इसलिए हमने बोला ही नहीं कुछ भी। हाँ, जिनको हिंट कर दिया था उससे कहीं ज्यादा लोग यहां आ गए थे और हमारे आने से पहले ही आ गए थे। जैसे आज आप लोग हमारे आने से पहले आए हो, क्या कल सुबह ठंड को छोड़कर आप सभी लोग यहां आ पाओगे क्या?
सब लोग मेरे पास आ रहे हैं, भैया समय क्या दे दें, इनको क्या समय दे दें, उनको क्या समय दे दें। अपॉइंटमेंट चल रहा है क्या भगवान के पास? नहीं, अपॉइंटमेंट चल रहा है कि कलशारोहण 8 बजे होगा तो उनको 8 बजे का समय दे दें, ध्वजारोहण इतने बजे होगा तो उतने बजे का समय दे दें, हवन का समय ये है तो वो समय बता दो आप। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान से अपॉइंटमेंट ले रहे हो कि भगवान हम कितने बजे तुम्हारे पास आए। होना तो ये चाहिए कि हमें उस समय पहुंचना है जिस समय भगवान का यहां पर कार्य होना है। आप तो ये बताओ मुझे कितने बजे आना है, जितने बजे सबको आना है उतने बजे सबको आना है बस। ना किसी के लिए 7 बजे का समय है, ना किसी के लिए 8 बजे का समय है, सबके लिए समय है 6:30 बजे। और मैं चाहता हूं जैसे सुजालपुर में जब मैं मंदिर पहुंचा, मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि पूरा हॉल भरा हुआ था, बस मेरा ही इंतजार था। मैं चाहता हूं कल मैं यहां पर आऊं तो दिन निकले ना निकले, लेकिन सब यहां पर सोले के वस्त्र में यहां एकत्रित हो जाए। यदि तुम भगवान के भक्त हो तो समय मत पूछो। देखो कैसे भगवान को बैठाया जाता है। ये 3 लोग के नाथ हैं, ऐसा नहीं है कि उठाया और रख दिया। क्रियाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, मंत्र जाप होते हैं, भक्तियों का पाठ होता है, उसके बाद भगवान विराजमान होते हैं। और जब एक बार भगवान विराजमान हो जाते हैं तो न जाने कितने वर्षों के लिए भगवान उस रजतमय वेदी पर विराजमान हो जाएंगे। कितने वर्षों के लिए। अब उसके लिए भी अब हमारा समय कितने बजे है? तुम्हारा समय नहीं, तुम तो ये बोलो कि भगवान का समय कितने बजे है। हमें कलश चढ़ाना है, छत्र चढ़ाना है, चबर चढ़ाना है, ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है, कब आना है? सबको 6:30 बजे आना है। मैं कब कलश चढ़ा दूं मुझे भी नहीं पता। अब तो तुमने कुछ सुबह देख लिया कि मैं कभी सोच कर नहीं बैठता यहां पर कि मैं क्या आगे बोलूंगा। कल रात में भी ऐसी बातों में 2 बातें बोली थी, वो भी मेरे दिमाग में नहीं थी पहले, लेकिन मालूम नहीं यहां बैठे सुबह भी बोलियां तो कलशारोहण और ध्वजारोहण की हो रही थी, लेकिन क्या दिमाग में आया कि ऊपर वाली वेदी के लिए भी चांदी इकट्ठी हो गई। सोचा था आप लोगों ने? जब तुमने नहीं सोचा तो हम काहे को सोचे? हमें तो 3 दिन बाद जाने हैं। सब लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के एक कार्य किया। सिंहासन हो गए, वेदी का भी लगभग जितने भी 20-22 किलो जितनी भी इकट्ठी हुई हो, अभी बहुत सारे लोग रह गए हैं। सोच लो अवसर मिला है सबके लिए, भगवान रजतमय वेदी पर विराजमान हो रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा तुम्हारा कि वासुपूज्य जिनालय अब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा उसका नाम, क्योंकि पहला ऐसा जिनालय होगा कि 2 वेदियां हैं और दोनों वेदी रजतमय बनने वाली है। दोनों वेदियां। बताओ कोई जिनालय सुना? एक वेदी तो हमने सुनी होंगी, वहां पर छपारा में पहली रजत वेदी बनी थी आचार्य के आशीर्वाद से। वो वही एक ही वेदी है रजतमय। वेदियां तो और भी हैं वहां, 1 2 3 4 5 6 7 वेदियां हैं वहां पर। एक ही वेदी पर रजत का कार्य हुआ है, चांदी का काम हुआ है। आपका पुण्य देखो कैसा क्या होता है कि एक वेदी की तो आपने बनवा ली रजतमय और दूसरी की तैयारी भी कर ली। ये भगवान बैठ नहीं पाए रजतमय वेदी पर और दूसरे भगवान को चांदी की वेदी पर बैठाने का तुमने पुण्य कमा लिया। अब जब बैठेंगे तब बैठेंगे, जब बैठेंगे तब बैठेंगे, लेकिन पुण्य तो तुमने अभी से कमाना प्रारंभ कर दिया कि नहीं? जिन ने आज बोला होगा कि हम 1 किलो चांदी देंगे, 2 किलो चांदी देंगे, 2.5 किलो 3 किलो चांदी देंगे, अब सोचो तुम जब बनेगी वेदी
जब बनेगी, लेकिन तुमने अपने खाते में पुण्य तो अभी से जोड़ लिया। अभी भी अवसर है, अभी चांदी तो आधी ही हुई है, 20-22 किलो में थोड़ी बेदी बन जाएगी, अभी इतनी और चाहिए है। और बहुत सारे लोग अभी रह गए हैं, अपना भाग्य जगा लो, क्योंकि आपका नाम यहाँ पर लिखा जाए ना लिखा जाए, लेकिन पुण्य के खाते में सबसे पहला नाम तुम्हारा लिखा होगा। लिखा होगा कि नहीं? तुम 1 किलो चांदी में पूरा बेदी का पुण्य कमाओगे। इनने तो पूरी बेदी बना के पुण्य कमाया है? लेकिन आप 1 किलो चांदी में पूरी बेदी का पुण्य कमाओगे, क्योंकि अब चांदी किसकी कहाँ लगेगी क्या पता है, और पूरी चांदी लगना है। तो विचार करो कैसा भाई शुभ अवसर होगा। और सच में अवसर मिला हो तो चूकना नहीं चाहिए, कभी नहीं चूकना चाहिए। और कभी ये भाव नहीं आना चाहिए, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो और भगवान के भक्त हो तो कभी ये भाव नहीं लाना कि हम बासपूज्य नालय, हम थोड़ी जाते हैं, हम थोड़ी बासपूज्य नालय में रहते हैं, मतलब चौधरन कॉलोनी में थोड़ी ना रहते हैं हम तो दूसरे मंदिर जाते हैं। ये भाव यदि आता है, आप भगवान के भक्त नहीं, आप मात्र एक स्थान के रह जाओगे बस। तुम्हारा हृदय तो इतना विशाल होना चाहिए कि भगवान की बेदी, जैसे बरखेड़ा का आप लोगों ने कार्य किया, यदि उस समय ये सोच रहे थे हमें थोड़ी बरखेड़ा में रहने हैं, लेकिन आप लोगों ने पूरे गुना समाज ने मिलकर एक ये बोलना चाहिए मरणासन्न को जीवन दान दिया, क्योंकि वो मंदिर पूरी तरह से लगभग समाप्ति पर था। लेकिन आप लोगों के प्रयास से देखो आज उस जिनालय का कहाँ से कहाँ भाव बना आपका, और आज वो जिनालय ऐसा बना कि आज अतिशय क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। अवसर मिला है आप लोगों के लिए। कल सुबह का बस समय है। देखो ठंड तो सबको लगती है, अब महाराज भी आएंगे तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी। यदि ज्यादा ठंड लगे तो महाराज जी को याद कर लेना। यदि वो 7:30-8 बजे यहां पर आ रहे हैं तो भी तो ठंड तो रहती ही नहीं रहती, तो क्या तुम इनर पहनकर, स्वेटर पहनकर 6 बजे यहां नहीं आ सकते क्या एक दिन के लिए? लेकिन मेरा माताओं से निवेदन है कि आप लोग कल विशेष रूप से ध्यान रखना, हवन की क्रियाओं में कोई भी ऊनी कपड़े पहनकर ना आए, काले कपड़े पहनकर ना आए, बच्चों को लेकर ना आए। आए तो ठीक है, लेकिन हवन के समय नहीं बैठेंगे बच्चों को लेकर, ये ध्यान रखना। जितनी शुद्धि के साथ कार्य करोगे उतना ही विशुद्धि, उतना ही पुण्य का अर्जन तुम यहाँ से करके जाओगे। आप लोगों को बोलना ना पड़े, हमें 2-3 बार बोलना पड़ता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कल ध्यान रखना हवन की महत्वपूर्ण क्रिया है। और कल कलशारोहण, ध्वजारोहण भी है, वहाँ शिखर पर चढ़ना है। और देखो पुण्य कि जो चढ़ पाएंगे, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है बोली लेने के बाद भी, क्योंकि ऊंचाई रहती है, सब लोग ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन फिर भी जिनने भाव बनाए हैं वो सभी उतनी व्यवस्थाओं से चढ़ना। अपने पूरे ऐसा नहीं 10-20-50 लोगों को लेकर आ गए, भैया हमारा तो कलशारोहण है हम ही करेंगे, तो वहाँ पर चढ़ने की व्यवस्था भी तो हो। ऐसा ना हो आप चढ़ो और कुछ और उतर जाए, नहीं समझे आप? मतलब वहाँ पर उस व्यवस्थाओं में सहयोग करना कि वहाँ पर चढ़ने की 4-6 लोगों की तो व्यवस्था है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत सारे लोगों ऊपर चढ़ जाएं तो वहाँ पर व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं। व्यवस्था में बिगड़ना कैसी होती है, वो स्लिप नहीं डाली है, उसमें बांधा गया है उसको, तो वो जितना वजन सह सकेगा आपका तो सह लेगा, और नहीं सह पाएगा तो फिर आप कहीं और होंगे फिर। तो ऐसी अव्यवस्था वहाँ नहीं करना कि जिससे अपन को कोई तकलीफ आए, परेशानी आए।
मात्र इतना ही कहना है आप लोगों से कि एक दिन का समय है, ठंड से बोल देना, भगवान को ये मत बताओ कि समस्या कितनी बड़ी है। भगवान को ये मत बताओ कि समस्या कितनी बड़ी है, समस्या को ही बता दो कि मेरा भगवान कितना बड़ा है। ठंड को ये मत बताओ, भगवान को ये मत बताओ भगवान बहुत ठंड है, ठंड को कल बता दो मेरे वासुपूज्य भगवान सबसे बड़े। ऐसा भाव बनाओ कि कल सुबह यहां पर क्रियाएं प्रारंभ हो, उससे पूर्व में सभी लोग यहां एकत्रित हो जाएं। वो दृश्य देखो क्या होगा, कैसे बैठेंगे भगवान, कैसे मंत्र जाप होंगे, कैसे भक्तियों का पाठ होगा, कैसी यहाँ की व्यवस्थाएं। भगवान अपने उच्च आसन के साथ स्थायी आसन पर विराजमान होंगे। और जिन्होंने अचल यंत्र आदि का भाव बनाया है, यदि वो यहाँ पर हो, समय का ध्यान रखना, मैं इंतजार किसी का नहीं करूँगा। सुबह भी मैंने बोल दिया था, अचल यंत्र है, नंद्यावर्त है, स्वस्तिक है, पंचरत्न है, ये सब जो भी भगवान के नीचे लगने वाले हैं वो सभी यहाँ समय पर उपस्थित होंगे। आप ये सोचो हम 7 बजे आ जाएं सो मिल जाए, मैं नहीं कह सकता। पुण्य रहा तुम्हारा तो मिल जाएगा, यदि मैंने क्रियाएं अपनी पूरी कर दी तो आपके लिए मैं इंतजार नहीं करूँगा, मैं अपने हाथ से ही वो रख दूंगा, क्योंकि हमें समय पर कार्य करना है। हमने सुबह भी आप लोगों को समय बताया था, 6:56 से 7:08 का समय है। बड़ा अच्छा समय है, बहुत उपयोगी समय है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। 6 ग्रह बड़े उत्तम उसमें बैठे हुए हैं। सो हमारा भाव है कि उस समय पे हम एक क्रियाएं संपन्न करेंगे। समय आपका हो गया है, हमने आपको बता दिया। अब आप चैनी हो कि नहीं हो?